समझे। और इसकी विधान 3 जगह है। एक है धर्मारण्य, जो अकाल मृत्यु गुजर चुके। अकाल मृत्यु कई प्रकार का है, खाली फांसी लिया जहर का। आपके वंशज में मरे हुए प्राणी अगर 25,000 साल पहले भी गुजरे हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं शक्ति झारखंडी। दर्शकों, मैं अभी पटना में हूं और पटना बिहार की राजधानी पटना में हूं और नौबतपुर के गोपालपुर में हूं और गोपालपुर में आया हुआ हूं। हमारे बीच अभी मौजूद है गया के एक पंडित जी, जो कहा जाता है कि गया में पिंड दान जो किया जाता है, किस तरह का किया जाता है, क्या परंपरा है, उन्हीं से बात करते हैं। जी, मेरा नाम, मैं गया से हूँ। मेरा नाम मणिकांत पाठक हुआ। हम लोग का कार्य है पिंडदान कराना। अच्छा, ये बताइए, दर्शकों को ये बताइए कि जो पिंडदान जो गया में किया जाता है, क्यों किया जाता है पिंडदान? पिंडदान अपने पितरों को आत्मा की तृप्ति के लिए किया जाता है। जिसे गरुड़ पुराण में दिया गया है, नारायण का चरण में स्थित वैकुंठ है। और वैकुंठ कहाँ है? तो भगवान के चरण में है। भगवान के चरण कहाँ है? तो गया जी। इसलिए लोग अपने माता पिता को पिंडदान करने के बाद भगवान के चरण में पिंड को समर्पित करते हैं और उनकी आत्मा को शांति के लिए भगवान से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और इसमें विशेष भी पिंडदान में है, जैसे कि पिंडदान करने वाले ये सोचते हैं, जैसे कि आप अपने पिताजी का नाम जानते हो, दादाजी का नाम जानते हो, परदादा जी का नाम जानते हो, छदादा जी का नाम जानते नहीं हो। माता जी का नाम जानते हो, दादी जी का नाम जानते हो, परदादी जी का नाम जानते हो, छदादा जी का नाम जानते नहीं हो। तो उनके पिंडदान किस प्रकार से होगी? आपका पिंडदान गया जी में होता है 121 कुल का। आपके वंशज में मरे हुए प्राणी अगर 25,000 साल पहले भी गुजरे हैं तो उनकी भी पिंडदान हो रही है। किस प्रकार से हो रही है? तो मंत्र के द्वारा। मंत्र है ब्राह्मण के वशीभूत, मंत्र के वशीभूत ईश्वर हैं। इसी प्रकार से पिंडदान करने का वहाँ फल है। और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेने से पितरों की गति सुगति होती है, प्रेत आत्माओं की शांति मिलती है। वहां पर पिंडदान 3 प्रकार का है। एक प्रकार का है कि कोई घर में गुजरा और चले जाते हैं आपको 10 दिन के बाद, 10वां घर में श्राद्ध किए, 10 दिन हुआ उनकी, नाखून केस किए और चले गए गया जी में, तो उनको 2 दिन उनको बोलता है क्रिया श्राद्ध। और एक श्राद्ध होता है गया श्राद्ध। तो गया श्राद्ध क्या है? तो गया श्राद्ध आपके पूर्वजों को गुजरने हेतु 1 साल जब आपके पूर्वजों गुजरने का हो जाएगा, वार्षिक श्राद्ध जब आपकी हो जाती है, तो आपकी गया श्राद्ध पूर्ण होगी। ऐसा गया श्राद्ध आपकी होगी नहीं। पिंडदान होती है प्रेतों के लिए। कोई माता बहन भाई बंधु विष खा के मर जाते हैं, किसी को गोली मार दिया, कोई फांसी ले लिए, कोई जल में डूब गए, किसी को विष सांप ने काट लिया, तो इस प्रकार से उनकी अकाल मृत्यु हुई। अकाल मृत्यु का पिंडदान आपका प्रेत शिला में है। अकाल मृत्यु का 3 कार्य वहां होता है। 3 कार्य क्या है? एक है आपको नारायण बलि, दूसरा है त्रिपिंडी और तीसरा है गया श्राद्ध। अकाल मृत्यु वालों को त्रिपिंडी या तो नारायण बलि करना ही होगा, समझे। और इसकी विधान 3 जगह है। एक है धर्मारण्य, बोध गया, जहाँ महाराज युधिष्ठिर ने महाभारत के उपरांत पिंडदान किया था अपने पितरों को उद्धार करने के लिए। क्योंकि महाभारत में सारे अकाल मृत्यु मरे थे, इनको काल ने ग्रास नहीं किया, सारे अकाल मृत्यु मरे महाभारत में। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्मारण्य में पिंडदान किया। कूप गया, जिसको प्रेत कुंड बोलता है। तो प्रेत कुंड में क्या है? तो प्रेत कुंड में अकाल मृत्यु का जो फांसी लिया, जहर खा लिया, गोली मार दिया, उनको प्रेत कुंड में क्या है? तो प्रेत कुंड में उनके नाम पे त्रिपिंडी, 3 प्रेतों का पूजा होती है। जैसे भगवान ने देवताओं में बनाया ब्रह्मा विष्णु महेश, उस प्रकार प्रेतों में भी 3 प्रेत है। ब्रह्मा जी उनको भी उत्पन्न किए हैं प्रेत शिला में, जो 3 प्रकार का प्रेत है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये 3 प्रकार का प्रेत है। तो तीनों प्रकार प्रेत की शांति के लिए कूप गया, जिसको बोलता है प्रेत कुंड, वहां करना होगा। और एक जगह आपका स्थान है प्रेत शिला, जहाँ हम लोग बसते हैं, उससे 13 किलोमीटर दूर है, वो कुछ अलग है वो प्रेत शिला। तो वहाँ अकाल मृत्यु वालों को पिक्चर मतलब फोटो उनका विसर्जित करना पड़ता है वहाँ, जो अकाल मृत्यु गुजर चुके। अकाल मृत्यु कई प्रकार का है, खाली
फांसी लिया, जहर खा, गोली मारा नहीं, एक अकाल मृत्यु वो भी होता है जो गर्भ से गिर गया। जैसे एक माह का बच्चा हो, पेट में रहा और गुजर गया, 2 माह का बच्चा, 3 माह का बच्चा पेट में गुजर गया, जन्म लेते मर गया, वो भी अकाल मृत्यु नहीं आता है। प्रेत बन करके, प्रेत दिखाई नहीं देता है, जो नुकसान किया वो प्रेत है, आज वो आपको फायदा पहुंचा दिया ईश्वर है। प्रेत दिखाई अच्छा, एक और चीज मैं बीच में रोकना चाह रहा हूँ, गया में ही पिंडदान क्यों किया जाता है? क्योंकि गया ही एक मोक्ष धाम है। देखिए, इलाहाबाद में पिंडदान होती है और काशी में पिंडदान होती है, बात को समझिए। ये काशी में मुंड मुड़वाने के बाद, सॉरी क्षमा मांगता हूँ, प्रयागराज में मुंड मुड़वाने के बाद और कुछ दूर पैदल चलने के बाद पिंडदान करने का फल है। काशी में मुंड मुड़वाने के बाद आज जाकर के भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने का फल है। और गया में दंड है, जो आपने जन्म लिया उसका दंड है, गया में पितरों का दंड है, जिनके निर्मित आपने, जो आपको निर्माण किया इस धरती पर, जो आपको भेजा, सदा आप करते हो अपने लिए, हर मनुष्य करता है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। गुजरे माता पिता को कौन करता है? और वही गुजरे माता पिता को गया में करना है, जिनको आप जो जिसने आपको निर्माण किया, जिसने आपको धरती पर भेजा, जिसने आपको बनाया, आपको पढ़ाया लिखाया, आपको, लोग बोलता है कि कोई बाप को बोल देता है तुमने मुझे दिया क्या? अरे वो कुछ नहीं दिया, इतना बड़ा तो शरीर जो खड़ा किया, तुम बोल जो रहा है तुमने दिया क्या? अब क्या देगा तुमको? तुमके सामने खड़े होकर बोल रहे हो तुमने दिया क्या? अब क्या दे दे तुमको? जो था तो सब कुछ तुमको दे दिया, अब क्या दे तुमको, है कि नहीं? उसी के निर्मित गया पिंडदान करने फल है, समझिए बात को, यही बात है। एक और चीज है, गया में बोला जाता है कि जैसे पिंडदान दिया जाता है तो पिंडदान में बोला जाता है कि नाम लिया जाता है, तो पोता पर पोता होता है ना। आपको तो मैं बोला कि गया में पिंडदान होता है 121 कुल का। जैसे तो कैसे आप लोग जानते हैं उसको? मैं बता रहा हूँ, आपका पिताजी का नाम तो आपको मालूम है, आपका दादाजी का नाम मालूम है, परदादा का नाम मालूम है आपको, परदादा का भी नाम मालूम है, लेकिन आप लोग कैसे पता करते हैं? बता रहा हूँ, आपसे तो पूछ के मालूम होता है। जैसे आपसे पूछूंगा, 2 पिंड आपको मैंने हाथ में दिया, 2 पिंड मैंने आपको हाथ में दिया, आपके हाथ में जल दिया, बोला गया आयाम गया सिर, आपने बोला गया आयाम गया सिर, मैं बोला जजमान बोलो अस्मद पिता अस्मद माता, आपने अपने पिताजी अपने माताजी का नाम लिया, और नाम के साथ मैं बोला कि गोत्र लो, तो तुमने गोत्र भी लिया, तो नाम गोत्र सब कुछ तो मैं जान गया तुम्हारा, तुम तो खुद हमको बता रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ तुम बताए जा रहे हो, अब फिर तुम हमसे पूछ रहे हो आप कैसे मालूम है? अरे आप तो बता रहे हो हमको, और जिसको नहीं नाम मालूम है तो आप बोल रहे हो महाराज नहीं मालूम है। अमुक नामस्या, गोत्र तो आपको मालूम है ही अपना, अपना गोत्र ले लो। अमुक नामस्या, अगर पुरुष है तो विष्णु स्वरूपा, स्त्री है तो गायत्री स्वरूपा, ये सांगति उद्धारणार्थाय इदं पिंडं तस्मै स्वधा। बात को समझिए। एक और चीज है, वहां पे गया में बोला जाता है फाल्गु नदी का जो पानी जो है सूख जाती है, सूख नहीं जाती है, अभी भी सूखी हुई है। देखिए इसका क्या मतलब क्या है, मतलब शास्त्र में क्या कहा जाता है? इसका है कि महाराज, दर्शकों को ये बताइए। दर्शकों को मैं बता रहा हूँ कि महाराज राम, सीता और लक्ष्मण जब वनवास काट के आ रहे थे, रावण के मार के जब लौट रहे थे अपने राजधानी की तरफ, तो रास्ते में गया जी पड़ गया, तब बोले कि चलो श्राद्ध कर देते हैं अपने माता पिता को, पिताजी मर ही गए, पिताजी के श्राद्ध कर देते हैं। सीता तुम यहाँ बैठो, सामान नहीं है, वही सीता कुंड में जहाँ हम लोग पिंडदान करते हैं, तो हम लोग पिंडदान करते हैं देव घाट पे, पहला पिंडदान होता है देव घाट पे, जहाँ भगवान सलाम सोने का ध्वजा कलश है, 10 किलो सोने का ध्वजा कलश है, उसके नीचे पहला पिंडदान होता है। दूसरा पिंडदान भगवान के चरण में, तीसरा पिंडदान वही सीता कुंड होता है उस पार। सीता कुंड का क्या है कि माता सीता को उसने बैठा दिया सीता कुंड में, भगवान राम ने बोला कि मेरे पास सामग्री नहीं है, मैं सामान लेकर के आ रहा हूँ बाजार से, और भाई समेत चले गए सामान लेने के लिए बाजार, और सीता माता ने फल्गु के रेता से खेल रही थी, रेता को उठा के बालू को ऐसे ऐसे कर रही थी, वही 3 पिंड ऐसे होता है, सीते सीते दरऊ सीते। बात को समझिए। जब वो ऐसे रेते से खेल रही थी तो उसी समय, अब भाई लोग तो भाई के साथ भगवान चले गए थे बाजार सामान लेने के लिए, उसी समय राजा दशरथ का हाथ निकल आता है फल्गु नदी से, इतना हाथ निकल आया है। अरे सीता कुंड आप कभी भी जाओगे, कभी भी आपका जीवन काल में जाओगे, देखोगे पत्थर का बनाया हुआ है, राजा हाथ तो है नहीं, लेकिन दिखाने के लिए बनाया गया कि हाथ में पिंड लेते हुए लड्डू है, बालू का पिंडदान। सीता माता हाथ निकल आया, बोला कि मेरे पूर्वजों, मेरे कुल में खानदान में कोई है, हमको पिंडदान कर दो, हम जा रहे हैं, मेरा टाइम हो गया मोक्ष का, बैकुंठ जाने का। तो सीता माता ने बोली कि आपका पुत्र तो बाजार गए हैं पिताजी सामान लाने के लिए, और आएंगे तभी तो, तुम तो पुत्र वधू हो, तुम ही पिंडदान कर दो।
तो सीता माता बोली कि सामग्री भी तो कुछ नहीं है, तो जिस रेते से तुम खेल रही हो, जिस रेते से तुम खेल रही हो, उस रेते का पिंडदान मुझे कर दो, उसी संतुष्टि हो जाएगा। तब पिताजी मैं आपका पुत्र वधू हूं। तब पुत्र वधू से गया जी है, ये गया में पुत्र वधू, जितना पुत्र का अधिकार है उतना ही पुत्र वधू का अधिकार है, जितना पुत्र का अधिकार है उतना ही पुत्री का अधिकार है। इसीलिए गया यज्ञ जब भी आप देखिएगा, हर जगह स्त्री बैठती है बायां, पति का हर जगह में स्त्री बैठती है बाएं, लेकिन गया यज्ञ ही एक ऐसा है जहां स्त्री बैठती है दाहिने। जितना अधिकार पुरुष का गया में है उतना ही अधिकार स्त्री का है। सीता माता ने पहले पिंडदान किया था वहां, बालू का 3 पिंडदान किया। 3 पिंडदान किसके लिए किया? एक पिंडदान महाराज दशरथ को किया, एक पिंडदान अपने माता को लिए किया, सुनैना के लिए, और महाराज अपना पिता क्या नाम था उनका? जनक जी, उनके पुत्र नहीं थे तो उनके नाम से एक पिंडदान किए। बालू का 2 पिंडदान। तीसरे पिंडदान अपने लिए की। वो जानती थी कि मैं सुहागिन मरूंगी, वो जगदम्बा थी, आदि शक्ति थी। भगवान राम गर्भ से पैदा लिए थे इसलिए वो मरे, सरजू में जाकर डूब गए, मतलब गए तो लापता हो गए, आज भी लोग गवाह है। लेकिन माता सीता जगदम्बा आदि शक्ति थी, वो जानती थी कि मैं गर्भ से पैदा नहीं ली हूँ, धरती से मैं पैदा ली हूँ, और धरती में मुझे जाना है, अब पति के रहते हुए जाना है, इसीलिए अपने लिए वो स्वयं पिंडदान कर दी। 3 पिंडदान, बालू का 3 पिंडदान सीता माता ने किया। और आपको पूछना है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये गया के बारे में बतला रहे थे, गया में पिंडदान क्यों किया जाता है, और गया में पिंडदान के बारे में फल क्या होता है उसके बारे में बतला रहे थे। ये गया के पंडित जी हैं और पिंडदान कराते हैं, उसी के बारे में बता रहे थे। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए शक्ति झारखंडी के साथ। अगर YouTube से अगर आप देख रहे हैं तो YouTube को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए शक्ति झारखंडी के साथ। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।